दोस्तों आपको LHB कोच के LMS सप्लाई के बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले आप एक बार यह डायग्राम अच्छी तरीके से देख लीजिए। यह जो डायग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जब बाहर से लोग लगाते हैं तो कंफ्यूज में रहते हैं कि कौन सी सप्लाई कहाँ पे लगानी है, वो कन्फर्म नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो ये बड़े वाला पॉइंट होता है वो हमेशा अर्थिंग का होता है। इसका आपको ध्यान रखना। जो ये बड़े वाला पॉइंट होता है उसके हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आपको रेड, येलो और ब्लू और न्यूट्रल सीरीज में लगाना है। जब हम इसको अंदर से खोल के देखते हैं, फीमेल कपलिंग होती है जो 125 एम्पियर की होती है। इसमें आप गौर से देखोगे तो यह जो बड़ा पॉइंट आपको नीचे दिख रहा है, ये वाला, ये अर्थिंग का होता है। इसमें आप हमेशा रेड, येलो और ब्लू और न्यूट्रल लगाना। जो ये बीच का पॉइंट होता है, इसका ये पायलट पॉइंट होता है। तो हमेशा इसका ध्यान रखना, क्योंकि कई बार कंफ्यूज में रहते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लगाना है। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको पीपी साइड से दिखा रहा हूँ। पीपी साइड से सप्लाई यहाँ से उठने के बाद में कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो आपको एक बार और बता देता हूँ। अंदर चल के बाहर से जब हम पीपी साइड से सप्लाई लगाते हैं, लोकल मैन सप्लाई, वह उठ के K41 पर आती है। तथा यदि हम NPP साइड से LMS सप्लाई लगा रहे, जो लोकल मैन सप्लाई, वो K42 पर आती है। अब आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जो बाहर से सप्लाई लगाई है उसका इनपुट नीचे है या ऊपर है, क्योंकि कई जो पुरानी कोच है उसमें इनपुट नीचे दिया गया है, बट मैंने इस कोच में देखा कि इसका इनपुट ऊपर की तरफ से है। तो आप ये एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा। जैसे ही बाहर से हम LMS सप्लाई PP साइड से दिया तो K41 पर आई। K41 इसके इनपुट पे यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से आउट हो गई, और यहाँ से आउट होके जो ये 80 एम्पियर के फ्यूज़ है, जो 80 एम्पियर के आपको फ्यूज़ दिख रहे होंगे, इसके यहाँ पे आई। अब यहाँ पे जो दो तार दिख रहे होंगे आपको, रेड वाला भी दो है, येलो वाला भी दो है और ब्लू वाला भी दो है। ये दो K41 व K42 दोनों के आउटपुट है। कई बार मैंने देखा कई कोच के अंदर जो K42 है, ये जो इसका जो आउटपुट सप्लाई है, ये K41 के आउटपुट पर है। तो कभी ध्यान रखना, ये आप सुनिश्चित कर लेना कि जो दोनों के आउटपुट सप्लाई फ्यूज पर आई है या उनके K41 के आउटपुट पर है। ये जो आप K41 व K42 दोनों के जो मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये K43 होता है। क्योंकि बाहर से हम सप्लाई देंगे तो दोनों में से जो K41 और K42 दोनों में से एक ऑपरेट होगा, और यदि हम LMS सप्लाई ले रहे हैं मान लो, तो वो या तो K41 या K42 दोनों में से एक पर आएंगे, और एक पर जो एक ऑपरेट होगा उसके बाद में K43 पर आती है। उसी प्रकार जैसे K41 व K42 एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकते, उसी प्रकार ये देखो K44 और K43 ये दोनों भी हमेशा एक साथ ऑपरेट नहीं हो सकते। यहाँ से अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जब आउट सप्लाई दोनों K41 K42 दोनों पे जो आउटपुट सप्लाई है 80 एम्पियर के जो फ्यूज़ लगे हैं यहाँ पर आई, यहाँ से ये इन करके और यहाँ आउट करके, और ये सप्लाई K43 के इन पर आई, मतलब यहाँ के इनपुट पे आ गई। यहाँ से इनपुट से आके और यह यहाँ आउटपुट करके ये K44 के आउटपुट पर आ गई। मतलब K43 के आउटपुट K44 के आउटपुट पर आ गई। तो आपको यह कंफ्यूज भी कर रहा होगा, दोस्तों, कि जो बाहर जो हम DG से सप्लाई लेते हैं, DG से जो सप्लाई लेते हैं, तो यह जो इसके K44 का आउटपुट ये K43 के आउटपुट पर आता है क्या? हाँ दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखना, कभी कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि जो K44 का जो आउटपुट से जो सप्लाई आएगी बाहर से, जैसे हम DG या मतलब DG या अपने लोको से सप्लाई लेंगे, वो सप्लाई जब ये K44 के यहाँ इनपुट पे आके और यहाँ से आउटपुट होगी, तो वह ये K43 के आउटपुट यहाँ तक ज़रूर आएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई काम करे तो इसके आउटपुट पर कभी हाथ ना मारे, क्योंकि जो यहाँ पर बाहर से जब लोको से वह DG से सप्लाई आती है तो इसके आउटपुट पर ज़रूर आती है। इसका हमेशा सुनिश्चित ध्यान रखना। अब यहाँ जब K44 पर सप्लाई आने के बाद में, K44 के सप्लाई आने के बाद में इसके यहाँ जो बाहर अपनी MCB लगी हुई है, जैसे ये ब्लोअर की है, ये कंप्रेसर की, कंडेंसर की, यहाँ पर आती है
और ये है यहाँ बस बार के थ्रू सब पर बट जाती है। आपको मैं बता दूं, बाहर से जब हम रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल लगाते हैं तो न्यूट्रल क्यों ज़रूरी होता है, ये आपको कन्फर्म करा देता हूँ। बाहर से जब हम रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल लगाते हैं तो न्यूट्रल इसलिए ज़रूरी होता है K41, K42, K43 और K44 जो ये चारों कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इनके जो ये कॉन्ट्रैक्टर है ये 240 से ऑपरेट होते हैं। तो हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, जो बाहर से सप्लाई हम देंगे तो उसमें न्यूट्रल ज़रूरी होगा। अगर बाहर से जो सप्लाई दिया हमने वह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये हमेशा 230 पर ऑपरेट होते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप जब बाहर से न्यूट्रल अगर नहीं लगाओगे तो यह K41, K42 ये ऑपरेट नहीं होगा। यदि ये ऑपरेट नहीं होगा तो सप्लाई आगे पास नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, बाहर से जब भी सप्लाई दो आप तो न्यूट्रल देना ज़रूरी होता है। और आपको मैं फ्यूज़ के बारे में एक बार कंफर्म करवा देता हूँ। जो ये 80 एम्पियर के फ्यूज़ लगे हुए हैं ये लोकल मैन सप्लाई के लिए लगे होते हैं, तथा ये है जो 100 एम्पियर के हैं ये हमारे जो बाहर से ट्रांसफार्मर है वहाँ से सप्लाई आती है, तथा ये दो 25 एम्पियर के जो फ्यूज़ लगे हुए हैं ये है अपने DC के नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों।